सिया राम मित्रों, आप लोगों ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कल के वीडियो में सुना कि श्री राम जय जय राम मंत्र की रचना किसने किया था और उन्होंने ये मंत्र किस किस को दिए, मंत्र को किस प्रकार जाप करें कि पूर्ण लाभ हो। इस संदर्भ में बहुत सारे प्रसंग कथाएं हैं, लेकिन एक घटना कथा जो दिल को छू जाती है, इस कथा को आज के वीडियो में जानते हैं, क्योंकि ये मंत्र हमको सीधे परमात्मा से जोड़ता है। इस मंत्र को जपने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। इसको आप कैसे भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, जबकि बीज मंत्र जपने के अपने नियम हैं। वैदिक मंत्र जाप के लिए वैदिक सदाचार पूर्ण जीवन जीना होता है, जबकि श्री राम नाम महामंत्र के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मंत्र जाप से वही पुण्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ईश्वर को आप जिस भाव से जपते हैं, याद करते हैं, भगवान उसी रूप में मिलते हैं। यहाँ पर कई प्रसंग हैं, तो सुनते हैं एक सच्ची भावपूर्ण घटना जिसका जिक्र अक्सर लोग अपनी अपनी जगह करते रहे हैं। एक गरीब परिवार में पति पत्नी और उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से एक पुत्र बड़ा मंद बुद्धि था, लेकिन बड़ा पेटू था। खाना बहुत खाता था। ज्यादातर लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति खाने के लिए जीता था। गरीबी से परेशान परिवार उसको ताने मारता था। माता पिता पुत्र को समझाते थे कि कुछ काम भी कर लिया कर। वो हमेशा मस्त रहता था। उसके पिता उसको अक्सर कहते थे कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कुछ समय बीता। माँ बाप तो जैसे अपने बच्चे होते हैं, तो माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं कोशिश करते हैं कि उनके सभी बच्चे खुश रहें। माँ बाप के समय तो वो खाता पीता रहा, मस्त रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जब माता पिता की मृत्यु हो गई, बहन भाई अपना अपना कमाने खाने लगे, अलग हो गए। अब उसका पेट कौन भरे? वो भूखा प्यासा परेशान था। कुछ लोगों ने उसको बताया कि तू यहाँ गांव में भूखा भटकता है, सबके मुफ्त में काम करता है, ऐसा कर तू अयोध्या क्यों नहीं चला जाता? वहाँ बड़े बड़े साधुओं के आश्रम हैं, मंदिर हैं, वहाँ थोड़ी सेवा करेगा तो पेट भर के भोजन मिल जाएगा और सत्संग सुनने को मिलेगा। उस मंद बुद्धि पप्पू को यह बात अच्छी लग गई और वो चल पड़ा अयोध्या और एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में एक साफ सफाई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए लड़का चाहिए था। उन्होंने पप्पू से पूछा, क्या यह काम कर लेगा? तो उसने कहा, हाँ कर दूंगा। साधु महाराज जो आश्रम के मुखिया थे बोले, क्या वेतन लोगे? पप्पू बोला, बस महाराज 3 टाइम का भोजन मिल जाए हमारे लिए बहुत है। साधु महाराज खुश हो गए कि भोजन प्रसाद भंडारा तो रोज होता ही है, झाड़ू पोछा वाला मुफ्त में मिल गया। पप्पू ने काम संभाल लिया, लेकिन उसकी जो खुराक थी देखकर सारे लोग हैरान थे। वो 4 जोड़े पूड़ी एक बार में निगल कर एक कटोरी सब्जी खाता था। कुल मिलाकर वो 5-7 लोगों का भोजन अकेला करता था। लेकिन साधु महाराज दयालु थे, उन्होंने उसको हमेशा के लिए रख लिया। वो खूब दबा कर 3 टाइम भोजन करता था। सभी लोग उसको पहचान गए थे। खाना ज्यादा खाता था, लेकिन दिल का सच्चा सीधा व्यक्ति था। उस आश्रम में सभी लोग महीने में 2 दिन अर्थात प्रत्येक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे, लेकिन पप्पू तो बिना भोजन के रह ही नहीं सकता था। उसने महाराज जी से कहा कि गुरुजी आप खाओ या ना खाओ, लेकिन मुझे तो भोजन चाहिए। महाराज के आश्रम में काम करते हुए उसने भोजन बनाना भी सीख लिया था। अतः गुरुदेव ने उसको राशन दिला दिया और बोले, देखो पप्पू, आप सरजू नदी में स्नान करना,
फिर अच्छे से चौका लगाकर वहीं नदी के किनारे ही भोजन बनाना और भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाने के बाद अपना भोज शुरू करना। बालक ने अच्छे से सब याद कर लिया। नदिया के किनारे स्नान किया, फिर चौका लगाकर भोजन पकाया और फिर थाली में परोस कर भगवान के वास्ते हाथ जोड़कर विनती करता है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम आइए भगवान आइए, दीनों के नाथ सीताराम आइए, श्री राम जय जय राम। भक्त बोलता रहा, भगवान सुनते रहे। भगवान आए नहीं और भक्त बिना भोग लगाए खा नहीं सकता। इस तरह पहली एकादशी का व्रत अनजाने में पप्पू ने रख लिया। अनवरत राम जी को बुलाता रहा, लेकिन तपस्या भी पूरी हो गई। राम जी को बुलाते बुलाते, भजन गाते गाते कब दिन बीत गया, रात हो गई, उसे पता ही नहीं लगा और इस तरह से एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया। अगली एकादशी फिर आई, फिर से राशन मिला और फिर वही प्रोग्राम, भोजन बना। लेकिन इस बार भक्त ने 2 थाली लगाई और पुकारा, श्री राम आइए भगवान आइए, आके अपना तो भोजन अभी पाइए, दीनों के नाथ दीनानाथ आइए, श्री राम आइए सीताराम आइए। हृदय की ऐसी करुण पुकार, भला भगवान कैसे न आते। अपने आसन से खड़े हुए प्रभु तो साथ में माता भी खड़ी हो गई। प्रभु कहते, आप कहाँ चली? जहां प्रभु आप चले। प्रभु भक्त बोल रहा है, सीताराम आइए, तो आपके साथ मुझे भी तो बुला रहा है। दोनों भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। भक्त ने सादर चरण पखार कर आसन पर बिठाया। दोनों के समक्ष एक एक थाली भोजन लगाया और जिमाया। प्रभु दोनों थाल खाली, बर्तन खाली। अनचाहे ही भक्त का एकादशी का व्रत फिर से पूरा हो गया। अर्थात उसने 2 थाली भोजन बनाया था, एक सीता माता खा गई और एक भगवान श्री राम खा गए। तो अगली एकादशी को उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप जो राशन दिए थे उसमें से तो वो एक के बजाय 2 लोग खा गए, हमें तो मिला ही नहीं, आप और राशन दीजिए। फिर वही सब कुछ किया। अब इस बार 3 थाल खाना बनाया था। तो हुआ क्या कि भगवान श्री राम, सीता जी तो आई ही थी, इस बार साथ में लक्ष्मण जी भी थे और तीनों थाल का भोजन समाप्त। भक्त का तीसरा एकादशी का व्रत भी पूरा हुआ। उसकी अगली एकादशी को उसने 3 के बजाय 4 लोगों का भोजन बनाया। लेकिन इस बार प्रभु अपने तीनों भाई माता सीता के साथ थे, तो फिर से सारा भोजन समाप्त और उसका एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ। अब भक्त परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, ये भोग ना लगाएं तो ही मैं खाने को पा सकता हूं। जितना भोजन बनाते हैं वो अपने साथ एक और आदमी बढ़ाकर आ जाते हैं। गुरुजी उसको और राशन देते हैं और वो गया, लेकिन बड़े गुस्से में था। इसलिए आज उसने भोजन ही नहीं बनाया और भगवान को पुकारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबको बुलाता है, भोजन बनाया नहीं और भगवान को पुकारने लगा। तो भगवान अपने सभी भाई, अपनी पत्नी सीता और आज उनके साथ उनके परम प्रिय भक्त हनुमान जी भी पधारे
और बोले कि बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। वो बोला खाना अभी बना ही नहीं। तो भगवान कहते फिर तुमने तो खाने पर बुलाया है। वो कहता है भक्त, हाँ बुलाया तो है, पर मैं क्यों बनाऊं जब मुझे खाने को ही नहीं मिलता। तो आप खुद बनाओ और खुद खाओ, अगर कुछ बच जाए तो हमको भी दे देना। वो रहा राशन और वो रहा चूल्हा। चौका लगाओ, सब्जी भाजी काटो, आटा गूंथो और खाना पकाओ। तुम लोगों से बढ़ जाए तो मुझे दे देना थोड़ा। मुझे कब से बुद्धू बनाए जा रहे हो। दिन भर मेहनत मैं करता हूँ, आप लोग सारा खा जाते हो। एक को बुलाया तो 2 आ गए, 2 को बुलाया 3 हो गए, 3 को बुलाया 5 आ गए, और आज तो आप 6 लोग आ गए हो। जितना राशन मिला है उससे ज्यादा खाने वाले, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है। खाम खा क्यों मेहनत करूं, आप बनाओ और अपना खाओ। राम जी ने आदेश दिया कि चलो बनाओ, सब लोग लग जाओ काम पर। शिव जी के अवतार हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं। भगवान नर नारायण के रूप में नर स्वयं शत्रुघ्न जी चौका लगा रहे हैं, और सारी पृथ्वी अपने शीश पर धारण करने वाले लक्ष्मण जी लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। सारे संसार का भरण पोषण करने वाले साक्षात विष्णु जी, साक्षात नारायण रूपी भरत आटा गूंथ रहे हैं। और जगत जननी माता महामाया महालक्ष्मी सीता जी रसोई पका रही हैं। और तो और परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम स्वयं रसोई में रोटी बेलने लोई काटने में मदद कर रहे हैं। दुनिया की नजर में मूर्खों का मूर्ख पप्पू, लेकिन उसकी सरलता से विमोहित भगवान की कृपा पात्र बना वो भक्त मस्त वही जमीन पर लेटे लेटे दर्शन लाभ और उनको काम करते हुए देख रहा है। आज तो छिपते हुए साधु महाराज भी वहां पहुंच गए थे और देख रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ बर्तन चलते हुए या धुआं अग्नि जलते हुए रोटी आते जाते दिख रही थी और कुछ नहीं। जबकि पप्पू बोले जा रहा था, देखो प्रभु रोटी आपकी टेढ़ी न हो जाए, ध्यान रखना। साधु महाराज बोले, भैया पप्पू कहाँ है प्रभु, मुझे तो नहीं दिख रहे। वो कहता, देखो है ना, सामने तो हैं सारे लोग। अब तो साधु महाराज रोने लगे और प्रभु से शिकायत करते हैं कि प्रभु वर्षों बरस हो गए वैदिक पौराणिक उपासना भक्ति करते हुए आपके दर्शन नहीं हुए, जबकि इस मंद बुद्धि के समक्ष प्रभु आप साक्षात प्रकट हो गए। भगवान मुझ पर भी कृपा करो। लेकिन प्रभु अपने भक्त पप्पू से कहते हैं कि वो हमारी पूजा भजन करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं करते। जैसे पप्पू ने सरलता के साथ अटूट भक्ति के साथ मेरी भक्ति पूजा किया और उसने मुझे मजबूर किया, वैसी भक्ति लाओ अपने अंदर। फिर शिष्य पप्पू के आग्रह पर ही भगवान श्री राम ने प्रकाश पुंज के रूप में साधु महाराज को दर्शन दिए। किंतु साक्षात दर्शन तो किसी किसी बिरले मनुष्य को मिलते हैं जिसका हृदय स्वच्छ हो, सरल हो। इस प्रसंग से आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे हैं, किसी माला, किसी जप तप व्रत उपवास या यज्ञ के नहीं। उनको तो जो सच्चे मन से पुकारे, माया मोह को पाप को अपने से दूर रखे, उसी को परमात्मा मिलते हैं। इस हनुमान जी द्वारा रचित महामंत्र श्री राम जय जय राम की एक ही विधि है कि उस मंत्र का जाप करते समय आप दुनिया भूल जाओ, माया मोह से दूर हो जाओ
और सिर्फ राम जी का ध्यान करके राम जी को पुकारोगे तो राम जी अवश्य मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय सिया राम।